क्लास 12 वाले बच्चे हिंदी में मात्र एक काम करिए और 40 से 45 नंबर आप उठा सकते हैं। कैसे? अब आप सोचेंगे सर एक ही काम करेंगे 40-45 नंबर कैसे उठा सकते हैं? हाँ बाबू, आप उठा सकते हैं। अगर ये काम कर लेते हैं ना तो मोहर मार देते हैं एकदम कि अगर 40-45 नंबर नहीं लगाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हट जाइएगा और खूब चैनल पर आके गाली दीजिएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से एग्जाम में 40-45 नंबर लड़ गया ना तो इस वीडियो को आप इतना फैलाइएगा कि रातों रात ये वीडियो वायरल होना चाहिए। देखिए हिंदी में कैसे 40-45 नंबर लाना है, बस एक काम करना है। देखिए सबसे पहली बात समझिए, हिंदी में आपको करना क्या है, कैसे लाना है। हिंदी में करना कुछ नहीं है। हिंदी में गद्य खंड और काव्य खंड दो आपको सेक्शन दिया हुआ है। क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में निबंध उबंध कहानी उन्हें दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद काव्य खंड में सिर्फ कविता दिया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक काम करना है। वो क्या करना है कि चैप्टर्स का, किस चैप्टर का कौन लेखक है, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ और उनका लिखा गया किताब कौन सा है। जैसे क्लास 12 का जो हिंदी है उसमें पहिलका चैप्टर से बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका कौन कौन सा लिखा गया किताब है। अगर ये 5 चीजें याद कर लेते हैं हर चैप्टर्स का ना, तो याद रखिएगा यहाँ से आपका 40 से 45 नंबर किसी का बाप नहीं रुकेगा एग्जाम में लड़ने से। अब आप सोचे होंगे सर ये कौन सी चीज आप बता रहे हैं। हाँ भैया, बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद, अब बहुत सर्चिंग के बाद, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पलट के देखने के बाद यहां तक निष्कर्ष निकाला गया कि अगर हर चैप्टर्स के लेखक का नाम, हर चैप्टर्स के लेखक का मृत्यु, जन्म और उनका लिखा गया किताब को सिर्फ याद कर लेते हैं तो याद रखिएगा यहां से 100% सबसे ज्यादा क्वेश्चन लड़ेंगे और यानी 40-45 नंबर का लड़ जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव यहां से 40-45 नंबर का लड़ जाएगा। अब 5 को लेखक का नाम मिलान करने वाला भी देता है तो यहां से 100% आपका लड़ेगा। यानी 40-45 नंबर कोई नहीं रुकेगा। याद रखिएगा अगर आप इस टाइप से क्लास 12 वाले बच्चे तैयारी कर लेते हैं और इस टाइप से अगर याद कर लेते हैं तब देखिए एक चीज समझिए, इसको याद नहीं करना है क्योंकि याद करेंगे तो टाइम भी एग्जाम का नहीं है और याद करते करते ससुरी टाइम में निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बाबू, बस इसको ट्रिकली हम याद करवाए कि किस चैप्टर्स के कौन लेखक है, किस चैप्टर्स के लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और उनका कौन कौन सा लिखा गया किताब है। इसको स्पेशली हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोज सेक्शन मतलब एक गद्य खंड का, एक काव्य खंड का, दो अलग अलग मतलब खंड उसमें दिया था, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रिकली हम याद करवाए हैं, बस उसको एक बार देख लेना। रियल में अगर उस वीडियो को देख लेता है ना तो एग्जाम में जाते जाते क्वेश्चन एकदम देख के मारेंगे। सोचने का टाइम नहीं, सिर्फ देखकर अगर बताएगा ट्रिक के अनुसार काम करते हैं तब। तो एक काम करना है क्लास 12 वाले बच्चों को, कौन सा काम करना है? वो काम करना है कि किस चैप्टर्स का कौन लेखक है, यानी लेखकों का नाम, लेखक का मृत्यु, लेखक का जन्म और किस चैप्टर्स का कौन लिखा गया, यानी किस लेखक का कौन सा लिखा गया किताब है, ये आपको याद होनी चाहिए बस। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि हरिजन पत्रिका का संपादक कौन है, या आपसे एग्जाम में पूछ दे रहा है कि बातचीत के लेखक कौन है, तो भाई बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो कैसे याद करना है? इसको ट्रिकली याद करके जाना है। अब रट के नहीं जाना कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है। अब जैसे मान लीजिए बुध का कांटा, आपका चैप्टर्स नहीं है लेकिन चैप्टर्स के अंदर किया, तो बुध के कांटा के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो अंदर का कुछ किताब, कुछ लिखा गया किताब है जिसके लेखक चैप्टर्स के अनुसार ही पूछता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसलिए हर चैप्टर के लेखक का नाम, हर चैप्टर के लेखक का जन्म, मृत्यु और उनका लिखा गया किताब, इन 3 चीजों को आपको फोकस करना है। मतलब यही एक काम करना है और 40-45 नंबर आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा यहाँ से आपका लड़ेगा। 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा यहाँ लड़ेगा। अगर ये काम कर लेते हैं तो 40-45 नंबर हिंदी में कोई आने से आपका रोकेगा नहीं, एकदम गारंटी ठुकवा देते हैं। इसमें राइटिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में लड़ेगा बहुत ज्यादा। क्या क्या करना है? लेखक का नाम, किस चैप्टर का कौन लेखक है, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनका लिखा गया किताब कौन कौन सा है, इन चीजों को फोकस करिए और 40-45 नंबर उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है और रियल में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर है तो इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर करिए। और हाँ, इन सभी का ट्रिकली याद करने का जो तरीका है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा कि किस चैप्टर का कौन लेखक है, उनका मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ। इसको ट्रिकली मैं याद करवा चुका हूँ। तो दोनों का गद्य खंड और काव्य खंड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जाकर आप लोग जरूर देखेंगे और इस वीडियो को सभी के पास जरूर शेयर करेगा ताकि हर बच्चे इस तरीका को अपना के हिंदी में पूरा नंबर उठा सके। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक को वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।